गुप्ता को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। ये सब नाटक नौटंकी क्यों कर रहा है? मतलब एक तरफ तो वो हमारा दोस्त होने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ जो इस तरीके की बातें कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप मतलब डिटेलिंग करिए प्लीज। देखो, ये सच्चाई है कि अब भारत बदला हुआ भारत है। भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका को समझना चाहिए हमने 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन की, और भारत को ये भी मालूम है अमेरिका को कि भारत आतंकवाद का एक विक्टिम है। भारत बार बार बोलता जा रहा है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन इनको ट्रेन करता है पाकिस्तान, और ये भी सच्चाई है कि ये खालिस्तानी जो एक्टिविटी हो रही है इसको पीछे पाकिस्तान का आईएसआई है, और ये खालिस्तानी जो हैं ये इनको रखा जा रहा है, इनको श्रेय दी जा रही है फ्रीडम ऑफ एक्शन में। अमेरिका में भी है, वो कनाडा में भी, यूके में भी, जर्मनी में। अब सच्चाई ये है कि जब बात आती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ तो भारत के साथ है, मगर ऐसी चीजें ये उठाता, उसके कारण ये है कि एक अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी के नाम पे एक डबल चेहरा है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बाइडेन की है, जो कि डेमोक्रेटिक है, उनको लगता है कि अगर वो सॉफ्ट दिखाएंगे और स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन एंगल की तरफ से कि भी अगर वो अमेरिकन सिटीजन है उसको कैसे मारा जा रहा है, किसी बार का कोई भी एजेंसी आके उसको मारे, तो एक प्रकार से वो अमेरिका की हार है, अमेरिका की डेमोक्रेसी पे एक प्रहार है, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती है कि आज की तारीख में डेमोक्रेट की रूल कर रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन है वो भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो मुझे लगता है इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी ये बात उठा रहे हैं कि क्योंकि उंगली उठती है कि अमेरिका एक जो आज की तारीख में सुपर पावर है, वो कैसे कोई और एजेंसी, चाहे वो भारत की या किसी की, अमेरिका में आके अमेरिकन सिटीजन को मारने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है ये दिखावा ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि इसको सीरियसली लेंगे। ये बातचीत होगी भारत और अमेरिका की, अमेरिका को भी भारत एक प्रकार जो मिरर दिखा सकता है, और मुझे लगता है कि अमेरिका समझता है, मगर ये इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, वर्ल्ड को दिखाने के लिए ये एक प्रकार से नाटक है और कुछ नहीं। मगर ये सच्चाई है, भारत को जो करना है वो करेगा। भारत एक सॉफ्ट स्टेट नहीं। अभी इनको कौन मार रहा है, भारत ने तो बोला नहीं, हमने मार रहे हैं। हो सकता है ये इंटर गैंग राइवलरी हो और कुछ एक उंगलियां उठा रहे हैं भारत की तरफ। अगर भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है तो क्यों नहीं है? अगर मोसाद एलिमिनेट कर सकता है या सीआईए कर सकता है तो भारत अपने दुश्मन को क्यों नहीं कर सकता? और मुझे लगता है जैसे जैसे भारत बढ़ता जा रहा है, भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता होती जा रही है। मगर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत ने कभी नहीं बोला, मगर ये सच्चाई है, ये बदला हुआ भारत है। ये भारत डिफेंसिव भारत नहीं, ये भारत पलट के वार करता है और बहुत तगड़ा वार करता है। और ये अभी अच्छी तरीके से समझ आ गया, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो बिलों में छुप गए। कहाँ सुना था कि आतंकवादियों को भी प्रोटेक्शन चाहिए, वो यही वजह। तो मुझे लगता है अमेरिका को भी समझ है, पर कुछ एक चीजें अमेरिका को करनी पड़ती है वर्ल्ड को दिखाने के लिए और इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, मगर सच्चाई में वो समझते हैं, क्योंकि उनको भी पता है 9/11 के बाद उनका नजरिया आतंकवाद की तरफ बहुत दूसरा है, और अगर नहीं होगा तो फिर आतंकवाद फिर दोबारा स्ट्राइक करेगा। इसीलिए वो समझते हैं कि अगर जीएस पन्नू जिस प्रकार से गिद्दड़ भक्ति दे रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर दिखाने के लिए है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत है, इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको पता है उस इन्वेस्टिगेशन में निकलना कुछ नहीं है। और मुझे लगता है एक टाइम बाय करने का प्रोसीजर है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।